इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए एक एक करके उन पर नज़र डाल लेते हैं। अपनी पहली अपडेट में हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध से तो हर एक बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा MiG-29 जो कि यूक्रेन की सर्विस में है, उनके लिए AGM-88 हार्म जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं वो सप्लाई की जा रही हैं। ना सिर्फ सप्लाई की जा रही हैं, बल्कि यूक्रेन ने अपने MiG-29 जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें इनका इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है और रशिया के खिलाफ इनको यूज़ भी करना शुरू कर दिया गया है। हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया गया है जहां पर देखा जा सकता है कि MiG-29 के जो पायलट्स हैं यूक्रेन के, वो AGM-88 हार्म को रिलीज़ करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो मिसाइल्स हैं ये काफ़ी घातक मानी जाती हैं और इन्हें दुनिया की सबसे घातक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में गिना भी जाता है। अपनी अगली अपडेट में हम बात करेंगे चिनूक के बारे में। हालांकि कल की वीडियो में हमने इस पर बात करी थी, लेकिन कॉपीराइट के चलते वो वीडियो वो पार्ट हमें हटाना पड़ा था क्रॉप करके। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका ने अपने जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ग्राउंडेड किया है और वजह बताई जा रही है उनके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है और उनको संदेह है कि इंजन फेलियर हो सकता है उसकी वजह से। इसीलिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ग्राउंडेड किया गया है। और इसी के बाद इंडियन एयरफोर्स की चिनूक फ्लीट पे भी सवाल उठने लगे कि आखिरकार जब अमेरिका ने चिनूक को ग्राउंडेड कर दिया है तो इंडियन एयरफोर्स ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बताया गया कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी गई है जिसकी वजह से इन्हें ग्राउंडेड करना पड़े। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा है कि हम अमेरिका से संपर्क में हैं, हमने कारणों का पता लगाने की कोशिश की है, हमने उनसे जवाब मांगा है और जैसे ही जवाब मिल जाएगा तो उसी के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 15 की संख्या में चिनूक्स को ऑपरेट करती है और इस प्रकार की जो अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन सकती हैं। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स भी फुल प्रिकॉशन के साथ अपने इन हेलीकॉप्टर्स को इस समय ऑपरेट कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ताइवान को लेकर के है। दोस्तों, ताइवान और चीन के विवाद किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन इसी बीच ताइवान चीन को काउंटर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है और इसी बीच ताइवान की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है जिसके अंतर्गत ताइवान अब अमेरिका से 4 की संख्या में MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स को खरीदेगा। इसके अलावा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसको हम हिमार्स के नाम से जानते हैं वो भी ताइवान के द्वारा खरीदे जाएंगे। ताइवान के आला अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हाल ही में ताइवान ने अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि तकरीबन $555 मिलियन का है, जिसके अंतर्गत ताइवान 4 की संख्या में MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स को खरीदेगा ताकि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, सर्विलेंस है, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ हैं ताइवान की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ें। और माना यह भी जा रहा है कि इसके अलावा ताइवान अमेरिका से और भी दूसरे घातक हथियारों को खरीद सकता है और अमेरिका ने भी ताइवान की पूरी मदद करने का जो आश्वासन है वो दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने वर्ष 2020 में जो MQ-9B ड्रोन्स हैं इनके सेल को अप्रूवल दिया था। उसके बाद से माना जा रहा था कि ताइवान एक बड़ी संख्या में इनको खरीदेगा और वैसा होता दिखाई भी पड़ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर के है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारत सरकार से कहा था कि उन्हें तेजस के डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और माना जा रहा था कि उनकी ये जो मांग है उसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत सरकार ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए तेजस के लिए सैंक्शन करे हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2024 में आयोजित करी जाएगी, जबकि इनका जो प्रोडक्शन है वो वर्ष 2027 से शुरू कर दिया जाएगा। हालिया रिपोर्ट दावा कर रही थी कि इनके प्रोडक्शन में डिले देखने को मिल सकती है, लेकिन अब खुद ADA के डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ तय किए गए स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना 150 से लेकर के 210 तक की संख्या में जो तेजस मार्क 2 हैं उनको खरीद सकती है। यानी अब तेजस को लेकर के जो संख्याओं का अभी तक मकर जाल था वो ख़त्म हो चुका है और मामला क्लियर है कि एक बड़ी संख्या में जो तेजस मार्क 2 है वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी हमें डिटेल अपडेट का इंतजार है। जैसे ही इसको लेकर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेंगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं परम मित्र पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि दुनिया की इकलौती सुपर पावर है, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो नए तैयारे अभी उनके सर्विस में आए हैं जो कि J-10CE हैं, जो कि चीन से मिन्नतें करने के बाद उनको मिले हैं, अब वो आपको नई कलर स्कीम में देखने को मिलेंगे या एक नई पेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेंगे जो कि कैमोफ्लेज होगी। और ये पाकिस्तान के जो मिराज 5 जेट्स हैं उन्हीं के तर्ज पर पेंट किए गए हैं।
और इसको लेकर के एक अलग ही सेलिब्रेशन पाकिस्तानी मीडिया में देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जेट-10 एयरक्राफ्ट 11 मार्च को पाकिस्तान की वायुसेना में इंडक्ट किए गए थे। उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी इसको भारत के राफेल जेट से कंपेयर कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि ये राफेल को काफ़ी आसानी से मार गिरा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये इस समय पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें एडवांस एवियोनिक्स और दूसरे जो सेंसर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और उसमें अत्याधुनिक और घातक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये इस समय दुनिया के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने की क्षमता के साथ आते हैं। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान को जेट-10 मिले हैं ये चीन के WS-10B इंजन्स के साथ में आते हैं, जिनको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया ये दावा करती है कि थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ में है, लेकिन इनकी फ़ोटोज़ को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि इसी वर्ष सितंबर में यानी इसी महीने सितंबर में माना जा रहा है कि पाकिस्तान को जो दूसरा बैच है जेट-10 का वो मिलने वाला है और एक बड़ी संख्या में पाकिस्तान इनको इंडक्ट करेगा, इसकी भी पूरी संभावनाएं दिखती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तुर्की से आ रही है। दोस्तों, तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन्स को लेकर के जो कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया के तकरीबन 24 देशों ने इस समय इन अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को खरीदने के लिए जो प्रोक्योरमेंट की रिक्वेस्ट है वो तुर्की के सामने रखी है, जिसमें यूरोपियन और ईस्ट एशियन नेशंस शामिल हैं। उनका ये कहना है कि एक बड़ी संख्या में इसको खरीदने के लिए तमाम देश इच्छुक हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बैरक्टर TB2 का इस्तेमाल अलग अलग मिशंस में किया जा चुका है और अभी हाल ही में यूक्रेन के द्वारा एक बड़ी संख्या में बैरक्टर TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया गया। वो बात दूसरी थी कि रशिया ने धीरे धीरे इनके अधिकतर ड्रोन्स को मार गिराया है और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने ये जो ड्रोन है वो उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए हैं। ये सिर्फ वहीं ज़्यादा इफेक्टिव थे जहाँ पर रशिया के एयर डिफेंसेस कमज़ोर थे। जहाँ पर रशिया का एयर डिफेंस काफ़ी अच्छा था वहाँ पर ये ड्रोन एकदम इफेक्टिव नहीं थे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में यूक्रेन को ये ड्रोन सप्लाई किए गए, लेकिन इनके अक्सर गिरने की खबर अभी मीडिया में आती रहती है। खैर, जो भी हो, तुर्की के सामने 24 देशों ने इसको खरीदने की रिक्वेस्ट रखी है। देखना ये है कि कितने ऑर्डर्स अभी तुर्की को इसको लेकर के मिलते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तंजानिया को लेकर के आ रही है। आपको पता ही है कि डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि तंजानिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर लॉरेंस टैक्स वो इस समय भारत की यात्रा में थी, जहां पर उन्होंने भारत के बहुत सारे जो रक्षा उपकरण हैं उनका इंस्पेक्शन भी किया है और इसी दौरान उन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL का दौरा किया 29 अगस्त को, जहां पर उन्होंने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा जो अंडर वाटर वेपन्स हैं, इसके अलावा जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ड्रोन डिलीवर्ड बॉम्ब्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने देखी हैं भारत की और उनमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि आने वाले समय में जो वेपन एक्सपोर्ट है तंजानिया को वो एक बड़ी संख्या में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय तंजानिया ऐसे हथियारों की तलाश में है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और तंजानिया के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सके। और इस समय भारत के जो रक्षा उपकरण हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के सामने आए हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो महंगे वेस्टर्न जो आर्मामेंट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते और वो चीप चाइनीज़ हथियारों पर जाना नहीं चाहते और वो एक डिसेंट हथियार चाहते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो ऐसे में भारत के जो रक्षा उपकरण हैं इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। इसीलिए इस समय दुनिया के तमाम देश भारत के रक्षा उपकरणों में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो गई, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है इस समय दुनिया की नज़र में बने हुए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में एक बड़ा ऑर्डर इनको लेकर के मिल सकता है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।